एक कोई रिश्तेदार मतलब रूठ जाए उसको भी मनाना मुश्किल हो जाता है। पर इस सतलोक आश्रम शामली में हमने ये व्यवस्था देखी कि वाकई में एक सच्चा सुच्चा समाज तो संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। दर्शकों, आपको अगर यकीन ना हो तो आप भी आकर यहाँ पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। दर्शकों, जैसे कि आपको पता होगा कि सतलोक आश्रम शामली में काफी भीड़ सी बनी रहती है और काफी संगत आती है। आइए दर्शकों, जानते हैं आखिरकार जो यहाँ पे माइयाँ बहनें हैं और जो पुरुष हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था रहती है। कि जैसे आपने देखा होगा कई आश्रम में भगदड़ जैसा माहौल रहता है, एक दूसरे पे लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ का व्यवहार और यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? अर्चना दासी। अच्छा, आप कहाँ से हैं जी? जी, मैं जिला फिरोजाबाद, तहसील जसराना। अच्छा, इस आश्रम के बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार इतनी जो संगत आती है और यहाँ पे एक भगदड़ जैसा माहौल, लड़ाई झगड़ा तो हो जाता होगा? जी नहीं, यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं एकदम निराली हैं। जैसा कि आप कहीं पे भी देखेंगे ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। माई लोगों की बैठने की व्यवस्था, बैठने की तो बाद में एंट्री व्यवस्था ही शुरुआत से ही अलग है और भाइयों की व्यवस्था अलग है। माई लोगों के लिए बैठने की और खाना की व्यवस्था, मतलब हर तरीके की व्यवस्था उनकी अलग है और भगत भाइयों की अलग है। अच्छा, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमात्मा ने हमें ऐसा, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ऐसे शिक्षा दी है कि लड़ाई झगड़ा करने का तो कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि अगर जो भी आता है तो हम उनको पहले हाथ जोड़ के और आप पहले आइए, इस तरीके से उनको हम व्यवस्थित करते हैं। यानी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ अगर भीड़ की बात करें तो काफी संगत आती है, जो बहुत ज्यादा संगत आती है यहाँ पे आश्रम में, कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी, ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा और उनके उद्देश्यों का ही प्रतिफल है। जो उन्होंने हमें जैसी शिक्षा दी है, हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा तो हम लोग कितनी भी भीड़ हो जाए, हम लोग कितने भी लोग आ जाए, लड़ाई झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि हमें शिक्षा ही ऐसी दी गई है, परमात्मा ने हमें शिक्षा इस तरीके से दी है कि हम लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए, आज समाज की अगर बात करें तो बिगड़ता ही चला जा रहा है समाज, ये कैसे सुधर पाएगा? ये समाज को सुधारने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा रखा है और इतना अच्छे तरीके से समाज में सुधार हो रहा है। मैं तो कहूँगी एक तरीके से कलयुग में सतयुग आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो भी टीवी में सीरियल, फिल्म और वो सब वगैरह कुछ नहीं देखते, यहाँ तक कि वीडियो गेम भी नहीं खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चों में इतनी अच्छी शिक्षा, तो अब आप ही समझिए, जब छोटे बच्चों में इतनी अच्छी शिक्षा है तो ये बड़े जाकर क्या करेंगे, है ना? अच्छा, ये बताइए, जैसे काफी बहन बेटियां हैं वो नशा नहीं त्याग पा रही, जैसे सिगरेट, बीड़ी, काफी सारे उनको नशे लगे हुए हैं, क्या वो छोड़ पाएंगी यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी तरीके का नशा, कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मीट, मांस, मछली, अंडा कुछ भी नहीं खाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। बहन बेटियों की बात छोड़े, आप बच्चे तक अगर आप किसी बच्चे से कहेंगे ला कर दें तो वो आपको ला कर भी नहीं देंगे। इतनी उच्च शिक्षा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही शिक्षा देते हैं और एकदम मतलब सतलोक जैसा माहौल बना के रखा है उन्होंने। अच्छा, ये बताइए, जैसे काफी सत्संग आने से बहन बेटियां डरती रहती हैं, जैसे माहौल आपने देखा होगा, माहौल बिगड़ा सा रहता है, कहीं ना कहीं विवाद चलता रहता है। अच्छा, इस आश्रम में आने से उनको डर सा बना रहता है, उसके बारे में क्या? जी, यहाँ पर आने में कोई भी बहन बेटी नहीं डरती है। क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ भगत भाइयों की और माइयों की शिक्षा एकदम बिल्कुल, उनकी सोच विचार एकदम बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से हमें पता चलता है कि हमको क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ ना ही माई कोई गलत काम करती है और ना ही भगत भाई कोई गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बिगड़ता समाज किससे बिगड़ता है? समाज को ज्यादातर बॉलीवुड में बिगाड़ रखा है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ना ही फिल्म देखने को कहते हैं
और ना ही कोई टीवी सीरियल देखने को कहते हैं और ना ही कोई वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए बिल्कुल मना है। और हम उनके अनुयायी हैं जो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, ना ही कोई फिल्म देखते हैं, सिर्फ सत्संग सुनते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे आपने देखा यहाँ पे जो मैम थी उन्होंने बताया इस प्रदर्शनी के बारे में, और जो आज डरती हैं, जो लेडीज हैं, काफ़ी डर सा उनके अंदर रहता है कि आश्रम मतलब आश्रम जाने से एक सबकी धारणा अलग सी रहती है कि गलत सोच रहती है। पर दर्शकों, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी काफ़ी दिन से कवरेज आश्रम को कर रहे हैं और आश्रम की हर एक अलग अलग व्यवस्था पे नज़र रख रहे हैं। हमारी टीम पूरी मौजूद है। दर्शकों, ऐसा कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है। जैसे कि दर्शकों आपको पता होगा कि एक शादी होती है, उसमें भी किस तरह से विवाद खड़ा हो जाता है। एक कोई रिश्तेदार मतलब रूठ जाए, उसको भी मनाना मुश्किल हो जाता है। पर इस सतलोक आश्रम शामली में हमने ये व्यवस्था देखी कि वाकई में एक सच्चा सुच्चा समाज तो संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। दर्शकों, आपको अगर यकीन ना हो तो आप भी आकर यहाँ पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा हम बेल तो नहीं कह रहे, आप खुद आ सकते हैं। स्वयं संत रामपाल जी महाराज के कई आश्रम बताए जाते हैं और हर आश्रम में आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नशा नहीं करता, कोई ऐसी बुराई नहीं करता। यहाँ का समाज आप देखकर कहोगे कि वाकई में समाज तो इस जगह पे एक बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। दर्शकों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुंचाना है। दर्शकों, इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।